हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे ये जो आज का जो वीडियो है डे 5 का है। और इसमें जो असेसमेंट नंबर होता है 9 और 10 को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने डे 1 से लेकर डे 4 तक आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सीएससी एक्सपर्टीज पे आपको डे 1 और डे 2 का और डे 3 और डे 4 का वीडियो जो होगा, फिर इस एग्ज़ाम का क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो होगा हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज पे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से आकर जो अगर आपने वहाँ पे नहीं देखे होंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सीएससी एक्सपर्टीज पे जाकर 1 बाय 1 डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 का वीडियो आप देख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट करे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चलिए क्वेश्चन आंसर को हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, फर्स्ट अगर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट नंबर जो होता है यहाँ पे 9 है। और इसमें जो इस टॉपिक का यहाँ पे नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं मार्केटिंग एजुकेशन हैंडलिंग क्वेश्चन एंड कंसर्न्स। यहाँ पे ये इस टॉपिक का यहाँ पे नाम है। असेसमेंट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 9 है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे एक विश्वसनीय सलाहकार ग्राहक को आक्रामक रूप से उत्पाद बढ़ावा देता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, नहीं, यानी कि असत्य। ये जो कहा गया है ये गलत है, इसलिए इसका आंसर असत्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 2 है। तो 2 में देखेंगे यहाँ पे एक विश्वसनीय सलाहकार कैसे बने, यहाँ पे कह रहा है यहाँ देखेंगे तो एक विश्वसनीय सलाहकार कैसे बने, ये क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी कि ग्राहक की चिंताओं को समझे। और क्वेश्चन नंबर अगर यहाँ पे 3 देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है सेवा वादा उत्पाद सुनिश्चित खाली स्थान के समय पर वितरण के बारे में ग्राहकों को दिया गया आश्वासन है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मात्रा और गुणवत्ता। ये जो होता है सेवा वादा उत्पाद के सुनिश्चित जो होता है मात्रा और गुणवत्ता के समय पर वितरण के बारे में ग्राहक को दिया गया आश्वासन है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे 4th, यानी कि 4 है। 4 क्वेश्चन में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्राहक जो चाहता है उसे यहाँ पे क्लियर करना सेवा के वादे के घटकों में से एक है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए सत्य है। ग्राहक जो चाहता है उसे यहाँ पे डिलीवर करना, यानी कि ग्राहक जो चाहता है उसे डिलीवर करना सेवा के वादे के घटकों में से एक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि सत्य है। और क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे 5 है। 5 में यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन लिखे हुए हैं हमें ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान क्यों करनी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन पे कह रहा है हमें ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान क्यों करनी चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि दोनों सही है, यानी कि ए भी सही है और बी भी सही है। ए में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन में किसी वस्तु को खरीदने के लिए ग्राहक को प्रेरित करने का मकसद उसकी आवश्यकता है। और उसके बाद ऑप्शन बी ग्राहकों की संतुष्टि और वफादारी सुनिश्चित करता है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों सही है, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 देखेंगे तो 6 यहाँ पे कह रहा है ग्राहकों की ज़रूरतों के आधार पर उत्पादों का नवाचार व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि जो कहा गया बात है ये सत्य है। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है ग्राहकों की ज़रूरतों के आधार पर उत्पादों को नवाचार व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि सत्य हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर 7 यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 7 देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन है सक्रिय यहाँ पे श्रवण के एक विशिष्ट बिक्री पिच के लिए ग्राहक की प्रतिक्रिया में से एक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी कि यह सत्य है। क्वेश्चन कर रहा है सक्रिय श्रवण
एक विशिष्ट बिक्री पिच के लिए ग्राहक की प्रतिक्रिया में से एक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे असत्य। ये बात जो है गलत है, इसलिए इसका आंसर। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे 8 है। 8 में यहाँ पे कह रहा है एक अच्छी एक अच्छी सेफ पिच पिच की सही संरचना का चयन करें। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक अच्छी सेफ पिच की सही संरचना का चयन करें, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, ऑप्शन ए इसका आंसर सही है। हुक और उद्देश्य, यानी कि ये जो आंसर है यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है सुनना सुनने के समान है, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे ए यानी कि सत्य। सुनना जो होता है सुनने के समान होता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा यानी कि सत्य। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है आनंद के लिए सुनना खाली स्थान क्या कहलाता है, तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा यानी कि सराहनीय श्रवण। आनंद के लिए सुनना सराहनीय श्रवण कहलाता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा यहाँ पे ए हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे देख सकते हैं जो असेसमेंट नंबर होता है यहाँ पे, असेसमेंट यहाँ पे 9 जो होता है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब असेसमेंट नंबर हम यहाँ पे 10 यानी कि 10 देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे असेसमेंट नंबर हम लोगों ने यहाँ पे 9 को वहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे असेसमेंट नंबर जो होता है मॉड्यूल नंबर 10 का जो होता है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और इस टॉपिक का यहाँ पे देख सकते हैं नाम है मार्केटिंग एडुकेशन वैल्यू, इस टॉपिक का यहाँ पे नाम है। ये जो क्वेश्चन आंसर है मॉड्यूल नंबर जो होता है मॉड्यूल यहाँ पे 10 का ये क्वेश्चन आंसर है वीडियो का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। कह रहा है क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवा को महत्व देता है जो दुकानदार प्रदान करता है या करती है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे 2 है, यानी कि असेसमेंट नंबर 10 का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है मूल्य वह है जो दुकान ग्राहक को प्रदान करती है, और जैसे किसी दुकान की सेवा या किसी उत्पाद की विशेषताएं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। यानी कि मूल्य वह है जो दुकान ग्राहकों को प्रदान करती है, जैसे किसी दुकान की सेवाएं या किसी उत्पाद की विशेषताएं, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी यानी कि असत्य है। जो बात कहा गया है यहाँ पे क्वेश्चन में ये गलत है, इसलिए इसका आंसर जो असत्य हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है जो 3 है सही कथन का चयन करें, तो इसका यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं सही कथन का चयन करें, तो ऑप्शन ए में है मूल्य ग्राहक प्रभाषित है, और ऑप्शन बी में यहाँ पे है मूल्य ग्राहक परिभाषित है, और ऑप्शन सी में विक्रेता परिभाषित है, और ऑप्शन डी में है मूल्य व्यवसायी परिभाषित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि मूल्य ग्राहक जो होता है परिभाषित होता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे 4 है। 4 में यहाँ पे कह रहा है सही कथन का चयन करें, ये क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए है मूल्य स्टोर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है, ऑप्शन ए में, और ऑप्शन बी में कह रहा है मूल्य विक्रेता द्वारा बेची गई सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है, तो और उसके बाद करता है, तो ऑप्शन सी में ये हो गया। और ऑप्शन डी में यहाँ पे देखेंगे तो मूल्य ग्राहक द्वारा यहाँ पे उपयोग की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर यहाँ पे करता है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा मूल्य ग्राहक द्वारा उपयोग की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 है, यानी कि 5वां क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 5 है। 5 में यहाँ पे कह रहा है मूल्य कहाँ रहता है,
क्वेश्चन में यहाँ पे है मूल्य कहाँ रहता है, तो आंसर इसका जो होता है मूल्य जो होता है ग्राहक के मन में होता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी यानी ग्राहक के मन में। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे 6 है। 6 में यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन मूल्य को खाली स्थान, यहाँ पे देख सकते हैं खाली स्थान है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है परिप्रेक्ष्य के साथ साथ क्या चीज़ के आधार पर, यहाँ पे देख सकते हैं खाली है के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि ग्राहक और मूल्य के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है मूल्य को, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखेंगे तो 7 है। 7 में यहाँ पे कह रहा है खाली स्थान है और उसके बाद कह रहा है पर कोई कीमत पर प्रतिस्पर्धा करता है, क्योंकि कोई भी यह नहीं खोज रहा है कि ग्राहक के लिए अलग अलग मूल्य कैसे जोड़ सकते हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाए, यानी कि कमोडिटाइजेशन। यहाँ पे देख सकते हैं कमोडिटाइजेशन। और नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे 8 है। 8 में यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन मूल्य परिप्रेक्ष्य अपनाने में क्या लाभ है, यहाँ पे कह रहा है मूल्य परिप्रेक्ष्य अपनाने में क्या लाभ है, तो ऑप्शन इसका जो डी होगा यहाँ पे सही हो जाए, यानी कि ऊपर के सभी, यानी कि आंसर ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मूल्य परिप्रेक्ष्य अपनाने में क्या लाभ है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी सही है, यानी कि स्पष्ट भेद, और ऑप्शन बी भी सही है, ग्राहक को यह समझने में मदद करना कि उन्हें कैसे और कितना लाभ होता है, फिर उस लाभ में से हिस्सा मांग रहे हैं, और ऑप्शन सी जो होता है मूल्य निर्धारण या यहाँ तक कि प्रीमियम पर कीमत को सही ठहराने की क्षमता, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी कि ऑप्शन ए बी सी डी, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा यहाँ पे सभी ऊपर के जो होगा सही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे 9 है। 9 में यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन उद्यमियों के लिए मूल्य ढांचे के अनुसार नीचे दिए गए सर्वोत्तम कथन का चयन करें। क्वेश्चन यहाँ पे 9 में कह रहा है उद्यमियों के लिए मूल्य ढांचे के अनुसार नीचे दिए गए सर्वोत्तम कथन का चयन करें, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ये वाला वैल्यू क्रिएशन, और यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू डिलीवरी और वैल्यू कैप्चर, इसका यानी कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 का यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन फिर से चलिए समझते हैं, उद्यमियों के लिए मूल्य ढांचे के अनुसार नीचे दिए गए सर्वोत्तम कथन का चयन करें, तो ये हो जाएगा वैल्यू क्रिएशन और वैल्यू डिलीवरी और वैल्यू कैप्चर, ये इसका आंसर जो होगा यहाँ पे ए हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट अगर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, तो चलिए 10 को यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा बी है, क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवा को महत्व देता है जो दुकान प्रदान यहाँ पे करते हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में जो होता है डे 5 का, और इसमें जो असेसमेंट मेरा होता है 9 और 10, यानी कि जितने भी असेसमेंट होते हैं वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अगर टेबल कौन कौन से यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अगर यहाँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जो टेबल का यहाँ पे कंटेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ कंटेंट है, और यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट 1 और 2, ये जो होता है 1 और 2 को हम कंप्लीट किए हैं डे 1 में, यानी कि डे 1 में अगर आपने वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डे 1 का देख लेंगे, और उसके बाद डे असेसमेंट 3 और 4 को यहाँ पे हम कंप्लीट किए हैं ये वाला जो होता है डे 2 में, यानी कि 2 में इसको कंप्लीट किए हैं, और असेसमेंट 5-6 को यहाँ पे डे 3 में किए हैं डे 3 में, और उसके बाद यहाँ पे 7-8 को यहाँ पे हम किए हैं 4 में, और यहाँ पे 9 और 10 को यहाँ पे हम किए हैं डे 5 में। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर CSE एक्सपर्टीज आप सर्च करेंगे और वहाँ पे शो होगा, वहाँ से आप
डे डे 1 से लेकर 4 तक के वीडियो नहीं देखे होंगे तो वहाँ से 1 बाय 1 देख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये जो देख सकते हैं 10 जो वीडियो होता है मॉड्यूल होता है, और टेनों का हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे हल भी किए हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप अपने 30 एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर पहली बार विजिट करे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल सीएस एक्सपर्टीज को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे। और इस चैनल पे अगर आप आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो उसका भी क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो और पीडीएफ आपको फ्री में यहाँ पे मिलेंगे। और आईआईबीएफ का जो भी होता है एग्ज़ाम का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो अगर चाहते हैं आप भी एग्ज़ाम को पास करना तो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।